वह एक सुंदर सुबह थी। आसमान नीला था, सूरज चमक रहा था और हवा में हल्की सुगंध थी। डोरा अपने सबसे अच्छे दोस्त बूट्स, छोटा बंदर के साथ घर के बाहर बगीचे में खेल रही थी। वे दोनों पत्तों और फूलों से आकृतियां बनाने में व्यस्त थे कि अचानक बूट्स की नजर जमीन में दबी एक पुरानी वस्तु पर पड़ी। डोरा, यहाँ कुछ है, बूट्स ने उत्साह से कहा। डोरा जल्दी से नीचे झुकी और उस वस्तु को बाहर निकाल लिया। ये एक पुराना, धूल भरा कागज का टुकड़ा था जो मुड़ा हुआ था। यह एक खजाने के नक्शे जैसा दिखता है, डोरा ने आश्चर्य से कहा। उन्होंने नक्शा साफ किया और ध्यान से देखा। इसमें एक पुराना महल, एक जंगल और 3 ऐतिहासिक स्थल बने हुए थे। नीचे एक वाक्य लिखा था, जहां सूरज सोता है वहां खजाना जागता है। डोरा ने तुरंत अपना बैग निकाला और उसमें से एक आवर्धक लेंस, एक कंपास और एक छोटी नोटबुक निकाली। हमें यह अभियान शुरू करना होगा, डोरा ने खुश होकर कहा। मानचित्र के अनुसार पहला गंतव्य था चीखते पेड़ों का जंगल। डोरा और बूट्स अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में वे गाते रहे, हम खजाने की तलाश में हैं, बूट्स और डोरा एक साथ, नक्शा हमारे हाथ में है, आज रात को मेरा अभियान है। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगतीं, शाखाएं अपने आप हिलने लगतीं और कभी-कभी कोई पेड़ हल्की चीख जैसी आवाज निकालता। बूट्स ने डर के मारे डोरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये पेड़ क्यों चिल्ला रहे हैं? डोरा ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, पेड़ों को रोशनी चाहिए। उसने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और पेड़ों पर चमकाई। जैसे ही प्रकाश गिरा, पेड़ शांत हो गए। रास्ते में एक चिन्ह दिखाई दिया, पहेली, यदि आप प्रकाश लाते हैं तो हम रास्ता दिखाएंगे, अन्यथा तुम हमेशा भटकते रहोगे। डोरा ने हंसते हुए कहा, हमें इसका पता चल गया। पेड़ हट गए और उनके आगे रास्ता खुल गया। जंगल से निकलते ही वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी पर एक पुराना लकड़ी का पुल था, लेकिन इस पुल पर एक छाया चलती हुई दिखाई दी। झाड़ू देने वाला, डोरा ने ऊंची आवाज में कहा। स्वीपर एक चालाक लोमड़ी है जो हमेशा डोरा की चीजें चुराने की कोशिश करती रहती है। अरे नहीं, सफाई कर्मी खजाने का नक्शा चुराना चाहता है, बूट्स ने कहा। सफाई कर्मचारी झपट्टा मारकर नीचे आया, लेकिन डोरा ने ऊंची आवाज में कहा, सफाई कर्मी, चोरी मत करो, हमलावर मत मरो। 3 बार ऐसा कहने के बाद सफाई कर्मी ने हताश होकर कहा, अरे यार। फिर वह भाग गया और डोरा और बूट्स नदी पार कर गए। नदी के उस पार एक और चिन्ह था। ये एक चट्टान पर उत्कीर्ण किया गया था। पानी के नीचे सच्चाई छिपी है। डोरा ने अपने बैग से दूरबीन निकाली और फिर विशेष जल चश्मा पहन लिया। नदी के तल पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। बूट्स ने छलांग लगाई और उस वस्तु को बाहर निकाला, एक छोटा सा सोने का सिक्का जिस पर अगला सुराग लिखा था। अब उन्हें अंतिम संकेत के अनुसार खोए हुए महल तक जाना था। रास्ते में वे पहाड़ पार कर रहे थे, सूरज ढल रहा था और नक्शे का आखिरी वाक्य दिमाग में आया, जहां सूरज सोता है वहां खजाना जागता है। डोरा ने क्षितिज की ओर देखा। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। उन्होंने वही रास्ता अपनाया। एक सुनसान मैदान में एक पुराना जीर्ण शीर्ण महल दिखाई दिया। इसके बड़े दरवाजे बंद थे। बैग पर लिखा था, दरवाजा खोलने के लिए जादुई शब्दों की जरूरत है। बूट्स ने कहा, कौन से शब्द? डोरा ने फिर से नक्शे को देखा। नीचे एक सुंदर शिलालेख था, दोस्ती, साहस और सच्चाई, यही खजाने की कुंजी है। डोरा ने ऊंची आवाज में कहा, मित्रता, साहस, सच्चाई। दरवाजा खुल गया। किले के अंदर एक बड़ा गलियारा था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और नक्काशी थी। अंत में एक बड़ा दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी, जो सबके साथ साझा किया जाता है, इसे ही असली खजाना कहते हैं। क्या यह खजाना सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि ज्ञान या मित्रता हो सकता है? बूट्स ने कहा। डोरा ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा रोशनी से भर गया। हर जगह किताबें, ज्ञान के मोती, चित्र और बच्चों के लिए उपहार थे। एक आवाज गूंजी, तुमने असली खजाने को पहचान लिया है। ये ज्ञान, प्रेम और बांटने का खजाना है। डोरा और बूट्स ने खुशी से कहा, हमने कर दिखाया। डोरा और बूट्स खजाने के साथ अपने गांव लौट आए।
उन्होंने बच्चों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें, खिलौने और सीखने के उपकरण सब कुछ वितरित किया। बच्चे खुशी से नारे लगा रहे थे, धन्यवाद डोरा, धन्यवाद बूट्स। डोरा ने अंतिम शब्द कहे, जब हम सब एक साथ होते हैं, कोई भी खजाना पाना कठिन नहीं है।